देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में। क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो तब तक, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। और इतनी बड़ी छलांग। कौन है ये दीपक? क्या राजू और दीपक में होगी टकरार? बेटा 1992 की एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में हमें नजर आए थे एक्टर अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी। ये एक फैमिली ड्रामा से भरपूर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इंद्र कुमार ने। वहीं जल्द ही हम फिल्म का सीक्वल देखेंगे जिसकी कहानी हो सकती है कुछ इस तरह। अब तक की कहानी में हमने देखा कि राजू यानी अनिल कपूर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है जो वक्त के साथ बहुत ही तरक्की करता है। वहीं उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है, यानी उसको कुछ और ही नसीब होता है। राजू और उसकी पत्नी सारू यानी माधुरी दीक्षित दोनों को बच्चे नहीं होते, जिसके बाद दोनों मिलकर एक अनाथ आश्रम की शुरुआत करते हैं और अनाथ बच्चों का ख्याल रखते हैं। वहीं वक्त बीतता है और राजू सोचता है कि वो अपना पूरा बिजनेस अपने भाई के बेटे देव यानी विक्रांत मैसी को हैंड ओवर करे, लेकिन अचानक ही देव का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद अब सवाल ये उठने लगता है कि बिजनेस को कौन संभालेगा। और इसी बीच राजू का बिजनेस राइवल धनराज यानी मुकेश ऋषि का बिजनेस अब टॉप पोजीशन पर पहुंच जाता है और राजू के बिजनेस के शेयर्स नीचे गिरने लगते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी राजू और आश्रम के बच्चों के लिए, क्योंकि आश्रम में जो भी पैसे जाते थे ना वो राजू के बिजनेस के थ्रू ही जाते थे। और अब इन सब के बीच राजू को कोई ऐसा कदम उठाना पड़ता है दोस्तों जिसके बारे में किसी ने सोचा ही ना हो। और राजू प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने अनाउंस करता है अपने नए वारिस यानी कि दीपक, जिसका नाम होता है टाइगर श्रॉफ। राजू की इस अनाउंसमेंट के बाद सभी लोग का सवाल होता है कि आखिरकार ये दीपक कौन है और वो क्या लगता है राजू का, जो राजू ने उसे अपना वारिस बना दिया। और फिर अनाउंसमेंट करके राजू वहां से चला जाता है और सीधा सारू के पास पहुंचता है यानी माधुरी के पास पहुंचता है, जहां वो उसे बोलता है तुमने मुझसे जिद की और मैं तुम्हारे सामने झुक गया, लेकिन मैं तुम्हें कह दूं दीपक वो इंसान नहीं है जो हमारी कंपनी को संभाल पाएगा। ये बात सुनते ही सारू कहती है आप ये कैसे बोल रहे हो कि दीपक हमारे आश्रम का पहला बच्चा है? वो पहला है जिसने मुझे माँ और आपको बाबा कहकर बुलाया था। बेशक वो चीजों को हल्के में ले रहा है, लेकिन वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएगा। मुझे तो भरोसा है उस पे, आप भी भरोसा रखिए उस पे। वहीं राजू दीपक को ऑफिस में बुलाता है और उसको ऑफिस का सारा काम समझा देता है और दीपक से कहता है कि उसकी नजरें हमेशा दीपक पे होंगी। वहीं दीपक का ऑफिस में पहला दिन होता है जहां सभी लोग उसे अजीब तरह से देखते हैं, क्योंकि दीपक का एकदम से आना सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। दूसरी ओर दीपक वही नई चीजों को हैंडल करना सीखता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है काव्या यानी श्रद्धा कपूर से, जो कि दीपक की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर ऑफिस में काम करती है और वो दीपक को ऑफिस के सारे कामों में मदद भी करती थी। वहीं दीपक अपने बिजनेस को टॉप पोजीशन पे पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहा होता है, जहां उसे ऑफर आता है धनराज की तरफ से। उसे एक बिजनेस प्रपोजल आता है और दीपक मान जाता है धनराज से मिलने के लिए। वहीं ये बात जैसे ही राजू को पता चलती है तो वो बिना कुछ सोचे दीपक के पास जाता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है। वहीं दीपक राजू से बिना कुछ बोले उसकी सारी बातों को सुनता है। राजू के जाने के बाद वो धनराज से मीटिंग करने जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसकी गाड़ी पे हमला होता है और कुछ गुंडे उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो क्या दीपक बचा पाएगा अपनी जान? कौन है दीपक का दुश्मन? वेल दोस्तों, क्या लगता है आपको कौन है इसका दुश्मन? हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं।